गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिन समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग होता है, एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग होता है, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि व्यंजक क्या होते हैं। तो आपको पता ही होगा व्यंजक। हम देख लेते हैं व्यंजक किसे कहते हैं। x + 4 ये क्या हो गया? व्यंजक। क्या हो गए? ये व्यंजक हो गए। अब इसके बाद आता है समीकरण। हम समीकरण किसे कहते हैं? x + 4 = 6 ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर इक्वल टू मिल गया। ठीक है, तो इससे हमें इक्वल टू लगने से हमें क्या मिल गए? यहाँ पर दो पक्ष मिल गए। एक पक्ष को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे पक्ष को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके, अब आता है हमारे चर। चर किसे कहते हैं? जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया 2x + 4 = 6। तो ये जो x है ये x है और ये 2x ये x है। इसे क्या कहेंगे? चर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, मीन्स जो भी अल्फ़ाबेट हो, x ही नहीं, जैसे यहाँ y हो, z हो, a है, b है, m है, n है, जो भी यहाँ पर आएगा वो क्या कहलाएगा? चर, वेरिएबल कहलाएगा। और ये क्या कहलाता है? 4। यहाँ पर 4 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 10। तो ये क्या कहलाता है हिंदी में? समता। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कांस्टेंट। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ओके, अब हमें देखना है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण उसे इंग्लिश में कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? अब मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पर, x² + 2x + 4 = 6। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? अगर सिर्फ x² नहीं होता, ये सिर्फ इतनी इक्वेशन होती, 2x + 4 = 6, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन होती? एक रैखिक समीकरण होता? हाँ, ये एक रैखिक समीकरण होता। जैसा कि परिभाषा से हमें पता चल रहा है, जिन समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग होता है। ठीक है, एक चर वाले, ये एक चर है इसके अंदर, है ना। इसको क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2 है। x की पावर 2 है इसलिए नहीं। अगर x की पावर 3 होती, 4 होती, 6 होती, तो भी हम इसे रैखिक समीकरण नहीं कहते। रैखिक समीकरण वे समीकरण है जहाँ पर x की पावर कितनी होगी? ओनली 1 होनी चाहिए। x की पावर कितनी होना चाहिए? ओनली 1 होना चाहिए। तो हमारा ये क्या हो गया? ये एक लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब हमें चर तो पता हो गए, व्यंजक पता हो गए, समीकरण पता हो गए, लेकिन एक चर वाले, इसका मतलब हमें पता करना है। ठीक है, तो एक चर मीन्स जो ये वेरिएबल है, ये आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। एक समीकरण में इसको 2 बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 प्रकार के व्यंजक चर का यूज़ नहीं कर सकते, 2 प्रकार के वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। कैसे? चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन है x + 4 = 2x + 4। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर भी x यूज़ किया, यहाँ पर भी x यूज़ किया, मतलब एक ही वेरिएबल को हमने 2 बार यूज़ किया है। अब इसकी जगह अगर मैं देखूँ y + 4 = 2x + 4, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है, y का भी और x का भी। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ एक ही प्रकार के वेरिएबल का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सम्स, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पर इस सवाल के सवाल आएंगे, जैसे यही वाला ले लेते हैं हम, x + 4 = 6 को हल कीजिए। इसको हल करने से पहले आपके पास एक नोन कंडीशन है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। नोन कंडीशन कौन सी है? कि जब
प्लस है तो वो इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। जो माइनस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, और जो इनटू है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जो डिवाइड में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम जिस मेथड से इसको करेंगे उसे कौन सी मेथड कहते हैं, पक्षांतर। पक्षांतर मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। पर दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है हमें, जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम वहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, नॉन कंडीशंस जो ये कंडीशंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, जो चर है वेरिएबल है उसको यहीं रहने देना है। ठीक है, यहाँ रख दिया, इक्वल टू का साइन है 6 है। अब जो ये समता है, ये जो कांस्टेंट है, इसको हमें इक्वल टू के उधर ले जाना है। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये क्षमता है उसके साथ कौन सा साइन है। हम गलती यहीं पर करते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लस का है तो +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 - 4 कितना हुआ, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2। अगर यहाँ पर 4 माइनस का होता तो उधर जाके क्या हो जाता, प्लस। तो 6 + 4 कितना हो जाता, 10। वेरी गुड। अब एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। 2x - 3 = 7। ओके, फिर यही कंडीशन अप्लाई करनी है। जो चर वाला है उसको हम, जो वेरिएबल है जिसके साथ, उसको हम यही रहने देते हैं। 2x को हमने यही रहने दिया, = 7। अब यहाँ पर क्या है, -3। ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारी कंडीशन क्या है, प्लस। तो -3 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। तो 2x = क्या हो गया, 7 + 3 10। कितना हो गया, 10। अब ये जो है 2x x के साथ काय में है, इनटू में है ना। 2 इंटू x, तो x है तो इंटू वाला क्या हो जाता है उधर जाके, डिवाइड में। तो वापस वेरिएबल को यहीं रहने दीजिए आप, 10 / 2। अब यहाँ पर हम करेंगे काटापट्टी वाला सेक्शन, जिसे हम कहते हैं काटापट्टी वाला सेक्शन या भाग देना। तो 2 के टेबल में 10 आता है, ऑफ कोर्स आता है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर हमारे पास, x = 5। ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, भिन्न वाला ले लेते हैं। ओके, अब मेरे पास है t = 5 t/5 = 10। ओके, अब कुछ नहीं, इसको डिवाइड में देख के टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। आपको कंडीशंस पता है, जो डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में। और वेरिएबल को कहाँ रखना है हमें, ये वेरिएबल को यहीं रहने दीजिए। मतलब वेरिएबल कौन है यहाँ पर, t। कोई भी अल्फ़ाबेट हो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, चर कहलाता है। ये 5 इंटू डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो 10 × 5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ओके, अब एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं 2x / 3 = 18। ओके, अब फिर वही बात है, देखिए 2x / 3, पहली कंडीशन क्या है, जो चर है वेरिएबल है उसको यहीं रहने दीजिए। अब इसको 2x को हम यहीं रहने देते हैं। 3 कहाँ में है, डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो 18 × 3, तो 2x = 18 × 3 कितना होता है, 54। वेरिएबल यहीं रहने दीजिए, ये इनटू में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 के टेबल में हमें देखना है ये कटेगा क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर है। 2 मतलब ये कट होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कैरी ओवर किया 1, 2 × 7 = 14। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 27।
ये 2.1 की एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट हुई है। इसके कुछ सम्स हैं, इसके बाद मैं आपको वो सम्स करने के लिए दूंगी, आपको वो सम सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।